के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने जंग रोकने के लिए बातचीत की मेज पर नहीं आए डोनाल्ड ट्रंप, तो रूस पूरे यूक्रेन पर भीषण हमला शुरू कर देगा। पुतिन की इस धमकी से न केवल कीव बल्कि वॉशिंगटन और पेरिस तक में हलचल मच गई है। दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त पेरिस में हैं, जहां उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ आपात बैठक की है। सवाल अब यह है कि क्या पुतिन जंग को नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं? क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या असली खूनी युद्ध की शुरुआत? इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि पुतिन ने ट्रंप को क्यों दिया अल्टीमेटम, क्या है रूस की नई रणनीति और यूरोप की चिंताओं के पीछे की असली वजह क्या है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 3 सितंबर को चीन में विक्ट्री डे परेड के बाद से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर यूक्रेन जंग को लेकर बेहद आक्रामक और खतरनाक हो गए हैं। हम आपको रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी 3 बड़ी खबरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 3 सितंबर के बाद से रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर भीषण हमले किए हैं और कहां-कहां कब्जा किया है। इसके अलावा दिखाएंगे कि राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों भारत और चीन को अमेरिका से मिल रही धमकी और ट्रंप के टैरिफ वॉर पर सीधा हमला किया है। पुतिन ने 2 टूक में कहा है कि दुनिया का कोई भी देश भारत और चीन को स्वतंत्र व्यापार के लिए धमका नहीं सकता और अमेरिका अपने टैरिफ वॉर से भारत और चीन को दबा नहीं पाएगा। इधर नाटो देश स्वीडन ने दावा किया है कि पुतिन यूक्रेन के बाद नाटो देशों को टारगेट करेंगे। स्वीडन का दावा है कि चीन की विक्ट्री डे परेड के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन भी युद्ध में जरूर कूदेगा। इन सब के बीच पुतिन ने भी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि अगर अब वक्त रहते युद्ध नहीं रोका गया तो फिर रूस पूरी ताकत से यूक्रेन जंग की जीत लेगा और दुनिया की कोई ताकत रूस को ऐसा करने से रोक नहीं पाएगी। आप वो तस्वीरें देखिए जब चीन में एससीओ मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग से पूरी गर्मजोशी से मिल रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब राष्ट्रपति जिनपिंग के दाहिने तरफ पुतिन और बाईं तरफ उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन चल रहे थे। आपने चीन से आई वो तस्वीरें भी देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ बातचीत कर रहे थे। आपने पुतिन की वो भी तस्वीर भी देखी है जब राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के गले लग गए। इन तस्वीरों के ठीक 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र पर 408 हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के खमेलनातिस्की क्षेत्र में रूसी हमलों से कोहराम मच गया है। कीव इंडिपेंडेंट समाचार आउटलेट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूस हमलों में बुधवार को यूक्रेन भर में कम से कम 35 यानी 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें डोनेट्स्क क्षेत्र में 14 और खेरसोन क्षेत्र में 14 लोग शामिल हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके बलों ने 24 घंटे की अवधि में 170 यूक्रेनी ड्रोन, 5 निर्देशित हवाई बम और 2 रॉकेट मार गिराए। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 430 रूसी ड्रोन और 21 मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के कुपियास्क शहर के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो यूक्रेन बातचीत से युद्ध को खत्म करे वरना रूस ताकत के दम पर यूक्रेन जीत लेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ये उनकी प्राथमिकता में है। राइट्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो ये युद्ध रोका जा सकता है। यही मेरा अनुमान है।
खासकर जब हम ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हुए तो लगता है कि वे वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत करने में जुटे हैं। जेलेंस्की को लग रहा है कि अब यूरोप के दम पर ही रूस से जंग में मुकाबला करना होगा। वहीं दूसरी तरफ स्वीडन ने नाटो को चेतावनी दी है कि रूस का अगला हमला नाटो देशों पर होगा और ऐसा लगता है कि रूस ने इसकी बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। स्वीडन ने चीन में पुतिन के तेवर और विक्ट्री डे परेड में चीन के घातक और आधुनिक हथियारों को देखने के बाद ऐलान किया है कि रूस अब नाटो के लिए बेहद गंभीर खतरा बन गया है। इधर ट्रंप भी चीन में भारत और रूस के तेवरों को बौखला चुके हैं देखकर। ट्रंप सरकार के अधिकारी कभी पुतिन को तानाशाह बताते हैं तो कभी उन्हें दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। पुतिन ने भी भारत को अमेरिका से मिल रही धमकियों और चीन और भारत पर अमेरिका के टैरिफ वॉर पर सीधा हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश यानी भारत चीन देश उनकी धमकी से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद 3 सितंबर को मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत और चीन का इतिहास हमलों से भरा है। अगर इन देशों का कोई नेता कमजोरी दिखाएगा तो उसका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। पुतिन का साफ कहना है कि भारत और चीन को दुनिया की कोई भी ताकत धमका नहीं सकती, कोई भी ताकत। इधर दूसरी तरफ ट्रंप भारत और रूस की नजदीकी पर भड़के हुए हैं। ट्रंप को यकीन नहीं हो पा रहा है कि भारत पर 50% टैरिफ थोपने के बावजूद भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ रहा है। खबर है कि चीन में पीएम मोदी से मिलने के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसी पहल भारत के पक्ष में की है जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन चुका है। जरा ये एनिमेशन देखिए और इसे समझिए। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय बातचीत की थी। खास बात यह रही कि राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को अपनी लग्जरी कार लिमोजिन में साथ बैठा कर ले गए। रास्ते में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत भी हुई। होटल पहुंचने के बाद भी वे कार से नहीं उतरे और करीब 50 मिनट तक बातचीत करते रहे। हालांकि पुतिन ने बताया कि उन्होंने मोदी को अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने खुलकर इस बारे में ज्यादा बताने से इनकार किया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के लिए अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाई और साथ ही इस परेड में पुतिन उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी पर तंज कसा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में यह तय है कि या तो यूक्रेन को अपनी जमीन रूस को सौंपनी पड़ेगी या फिर रूस पूरी ताकत से एक बड़ा हमला करके यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।